कहानी की शुरुआत मुर्दा घर से होती है, जहाँ पे हमारी मुलाकात एक बूढ़े से आदमी से होती है जो अपने आप को डॉक्टर बताता है। साथ ही वो बताता है कि वहाँ कई सारी नई लाशें आई हैं और उन्हें रखने के लिए बॉडी बैग्स बनाए गए हैं। अब हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं कि वहाँ एक वर्कर काम कर रहा था। उसका नेम विल है। वो वहाँ लगे हुए टीवी में न्यूज़ देख रहा था कि लास्ट नाइट उस मुर्दा घर के पास किसी लेडी का मर्डर हुआ था। अब वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें दो लड़कियां होती है, जिसमें से एक लड़की कैबिन में आती है और उसका नाम वेनी होता है। उसने आज ही इस गैस स्टेशन में काम करने के लिए ज्वाइन किया था। यहाँ पर उसकी फर्स्ट नाइट ड्यूटी होती है और अब विल उसको भूत को मैनेज करने के सारे तरीके समझाता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। अब वेनी अपने कॉलेज एग्जाम के लिए स्टडी कर रही होती है और फिर बेल बजती है। तभी वहाँ एक अधर उम्र का आदमी आता है जो एक कॉर्नर डिश मांगता है, जहाँ पर वो वेनी पे थोड़ा फ्लूट करके वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ एक कार आती है। वो आदमी फ्यूल भरने के बाद वहाँ से निकल जाता है, पर वेनी उसे काफ़ी अट्रैक्ट होती है और उसे उसका क्रेडिट कार्ड लौटाना भूल जाती है। वो बूथ से बाहर आती है, पर तब तक वो वहाँ से चला जाता है। तभी वेनी के पीछे एक आदमी आता है जिसका हुलिया कभी अजीब होता है। वो वेनी से रेस्टरूम की चाबी मांगता है, पर बूथ का डोर ऑटोमेटिक लॉक था, जिसकी वजह से वेनी के बाहर आने से वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसकी चाबी बूथ के अंदर ही रह गई थी। इसलिए वेनी दूसरी की ढूंढने की कोशिश करती है, पर पूरे स्टेशन के दरवाजे लॉक थे। तब उसे गैराज का दरवाज़ा खुला मिलता है, जहाँ पर उसे एक चाबी भी मिल जाती है। वो बूथ के अंदर आती है और उस आदमी को रेस्टरूम की चाबी दे देती है। अब वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें एक कपल होते हैं। वो भी अपने फ्यूल भरवाने के लिए आए होते हैं। वेनी को डरा हुआ देखकर वो आदमी उससे कहता है कि तुम इतनी मायूस क्यों हो। तब वेनी उससे कहती है कि यहाँ एक अजीब सा आदमी आया है जो कि फ़िलहाल रेस्टरूम में है, जिसकी वजह से काफ़ी देर लग गई। वो आदमी रेस्टरूम में जाता है और वापस आकर कहता है कि ये कोई भिखारी है जो अभी वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब वो भी फ्यूल भरने के बाद चले जाते हैं, पर वेनी को अभी भी उस आदमी पर शक हो रहा था। तभी वो खुद उसको देखने के लिए रेस्टरूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी वो दीवार पर बनी एक पेंटिंग को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसमें एक शैतान द्वारा एक लड़की को मारते हुए एक सीन था, जो कि अभी अभी बनाई हुई पेंटिंग थी। अब वेनी भागते हुए वापस बूथ में आती है और वो विल को कॉल करती है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी उसके सामने से गैराज में कुछ हलचल महसूस होती है और वो कोई औजार लेकर वहाँ पर जाती है। उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तब वो टॉर्च लेकर गाड़ी में देखती है जिसमें वो भिखारी मरा हुआ होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो भागते हुए वापस बूथ में आ जाती है और बूथ में आकर विल को कॉल करती है, पर हम देखते हैं कि विल गैराज में ही होता है और वो ही उनको मार रहा होता है। ये देखकर वेनी हैरान हो जाती है और हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करती है। अब विल एक बड़ा सा हैमर लेके बूथ की ओर आने लगता है, पर अभी तक वेनी का कॉल कोई रिसीव नहीं करता, इसलिए वो डर कर छिपने लगती है। अब विल बूथ के कांच से तोड़ने लगता है। तभी वेनी को एक और एम्प्लॉय की बॉडी मिलती है। इसे भी विल ने मार दिया था। अब विल कांच तोड़कर बूथ के अंदर आ जाता है, जहां वेनी अचानक से उसे एक स्टोल से मारती है। तब वो घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। अब वेनी धीरे से बाहर निकलती है। तभी पीछे से विल आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और वहीं पैर अचानक से गिर जाता है। अब वेनी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो साइड में बैठ जाती है। तभी विल फिर से खड़ा होकर वेमी की तरफ बढ़ने लगता है। वेमी भागते हुए गैराज में चली जाती है, जहां वो गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, पर जब तक विल उस गाड़ी को क्लेन की मदद से ऊपर कर लेता, जिसकी वजह से वो उसके अंदर फंस जाती है। अब विल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आदमी वहां पे आकर उससे लड़ने लगता है। इसी दौरान वेनी उस क्लेन को फ्री कर देती है। इससे विल उसके नीचे दबकर मर जाता है। ये वही आदमी होता है जो अपनी क्रेडिट कार्ड वहीं पर भूल गया था और इस फिल्म का पहला भाग पूरा होता है। अब हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं कि जो कि अपने झड़ते बालों की वजह से काफी परेशान होता है। उसका नेम रिचर्ड होता है। ये भी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड वेगन आती है। डिनर करते वक्त वो उसे बताता है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल सही हैं, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पर रिचर्ड कहता है कि मैं गंजा नहीं होना चाहता, इसलिए वो अगले ही दिन हेयर सैलून जाता है, जहाँ पर बार्बर उसे कहता है कि वो उसके बालों को स्टाइल में लगा देगा। उस रात उन दोनों को डेट होती है। उसके बालों के स्टाइल को उसकी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करती और वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसलिए रिचर्ड अब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो शराब पीते हुए टीवी देख रहा था। उसे टीवी में कोई ऐड दिखता है जो दावा करता है कि हम बिना किसी सर्जरी के आपके झड़ते बालों को फिर से उगा देंगे, और उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होता है जिस पर रिचर्ड कॉल करता है और अगली मॉर्निंग कंपनी के ओनर से मिलता है। तब वहाँ रिचर्ड अपने फ्यूचर हेयर का मॉडल चूज करता है और अब डॉक्टर रिचर्ड का ट्रीटमेंट कर उसके सर पर पत्ती बांध देते हैं,
जिसे उसे एक रात के लिए रखनी होती है। रिचर्ड अपने घर जाकर सो जाता है और जब वो मॉर्निंग में उठता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसके गंजे सर पर 12 इंच लंबे बाल थे। वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये देख मैगन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। पर उस दिन उसका गला काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है और उसको इग्नोर कर देता है। पर वो खुद को कांच में देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसके बाल पहले से भी ज़्यादा लंबे हो चुके थे। अब वो उन्हें सेट करवाने के लिए सैलून जाता है, जहाँ पर उसके लंबे बाल देखकर सभी लड़कियाँ शॉक रह जाती हैं। पर जब बार्बर उन्हें कट करता है तब हम देखते हैं कि उसमें से कोई कीड़े जैसी जीव निकलते हैं, पर वो इस बात को नोटिस नहीं करता। अब रिचर्ड उसके घर जाता है और रात को उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब उसका गला पूरी तरह से बैठ जाता है। रात को हम देखते हैं उसकी स्किन से वो कीड़े बाल बनकर बाहर निकलते हैं और जब वो सुबह रिचर्ड जागता है तब उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर पूरी तरह से बाल और घाव बन चुके थे। और मिरर के सामने जाकर अपने बाल को काटता है और उन्हें माइक्रोस्कोप से देखता है, क्योंकि वो बाल नहीं, वो सांप जैसा ही कोई खतरनाक कीड़ा था और उसकी बॉडी में निकल रहे थे और उसकी बॉडी में कई छेद होते हैं जिसमें से ये कीड़े बाहर निकल रहे थे। फिर रिचर्ड गाड़ी लेकर डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी डॉक्टर उसके हाथ पर कट लगाता है और उसमें से बहुत सारे कीड़े बाहर निकलते हैं। तभी वो रिचर्ड से कहता है कि तुम पृथ्वीवासियों की यही प्रॉब्लम है, तुम किसी पर भी भरोसा कर लेते हो। पर जब हम पहली बार जब पृथ्वी पर आए थे तब सिर्फ हम इन कीड़े दिखे थे। फिर जब हमने तुम इंसानों का दिमाग पढ़ा तो तुम्हें सिर्फ हर चीज पाने का लालच है। और अब वो डॉक्टर अपनी आंख से वैसे ही कीड़े निकालता है और रिचर्ड पर डाल देता है ताकि वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर सके। अब वो नर्स को अगले मरीज को भेजने के लिए कहता है। असल में वो डॉक्टर और नर्स एलियन होते हैं जो कि पृथ्वी पर राज करने के लिए आए होते हैं। और इसी के साथ फिल्म का दूसरा भाग भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहे थे। उसमें से एक प्लेयर होता है जिसका नाम ग्रांट होता है और मैच खत्म होने के बाद वो अपनी बीवी को कॉल करता है जो उसे एक सरप्राइज देना चाहती थी। इसलिए ब्रैड अपनी कार लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए वो ऑडियो केस लेने की कोशिश करता है। उसी दौरान एक हिरन सामने आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। उसके पीछे एक गाड़ी आती है और वो लोग देखते हैं कि उसे बहुत चोट लगी है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ पर होश आने से वो अपनी वाइफ से मिलता है, उसका नाम कैट्री होता है। पर वहाँ का डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब तुम अपनी राइट आंखें से कभी नहीं देख पाओगे। ये सुनकर ब्रैड दुखी हो जाता है क्योंकि वो एक बास्केटबॉल प्लेयर था और बिना आंख के खेल पाना मुश्किल है। तभी डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी आंख लगा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसके लिए दूसरी आंख लगाते हैं और सर्जरी सफल रहती है। उसको हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है और कुछ दिन आराम के लिए सलाह दी जाती है। और कैट्री का सरप्राइज ये था कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द उसे एक बच्चा होने वाला है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन ब्रैड के सर में किसी प्रकार का दर्द होने लगता है जिसके कारण उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती है। वो अपने बैकयार्ड में कब्र से निकलती हुई लेडी दिखाई देती है। एक रात ब्रैड कैट्री के साथ सेक्स करते वक्त उसे काट देता है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये सब वो खुद नहीं कर रहा था, ये उसे कोई शक्ति करवा रही थी और ड्रैम को लगता है ये सब उसकी नई आंख की वजह से हो रहा है। इसलिए वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरे साथ किसी आंख ट्रांसप्लांट की है। तो वो कहता है कि मैंने किसी जॉन नेम के मरे हुए लड़की की आंख तुम्हें दी थी जो कि एक ग्लास चैम्बर में मारा गया। अब ब्रैंड गाड़ी लेकर इंटरनेट से पता करता है कि उस आदमी ने 7 औरतों को मारकर दफनाया था। इन सभी का इन सबसे अफेयर था। तो ड्रैंग समझ जाता है कि उसे वो औरत बार बार क्यों दिखाई दे रही थी। अब वो घर जाकर एक कब्र खोदने लगता है। जब कैट्री वहाँ पे आती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैट्री भागते हुए घर के अंदर चली जाती है। तभी ड्रैंक अंदर आता है और जॉन ब्राबल का नाम बार बार लेता है। इसका मतलब वो अपने आपा खो चुका था और वो चाकू को खुद की आंख में मार देता है। इससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब हम वो आदमी दिखाया जाता है जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था और वो मुर्दा घर में खड़ा होता है और उन तीनों केसेस वालों की बॉडी वहीं उस मुर्दा घर में बैग्स में होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी भी एक मुर्दा है और वो भी अपने बॉडी बैग्स के अंदर सो जाता है। तब वहाँ पर 2 डॉक्टर आते हैं और वो उस मुर्दे की सर्जरी करने लगते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।